अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। इस वक्त हम मौजूद हैं खालिद दीना हाल के मनाज़िर आप देख रहे हैं। हुकूमत की जानिब से ये ऐलान किया गया कि सिम ब्लॉक कर दी जाएंगी, तो खासी बड़ी तादाद के अंदर लोग मौजूद हैं। और ये इस वक्त मनाज़िर हैं खालिद दीना हाल के, जहाँ समाजी फासले नज़रअंदाज कर दिए गए हैं। ये जो समाजी फासले नज़रअंदाज करते हैं यही कोरोना फैलाता है। तमाम लोगों की मुश्किल ये है, इनको बुला लिया गया है जुम्मे के दिन। लोग यहाँ के इनकी जुम्मे की नमाज़ भी अदा ना कर सके। शहरी यहाँ मौजूद हैं, ये कहते हैं कि इनसे टोकन जारी किए गए, लेकिन टोकन मिल गए, लेकिन अब इनसे बात करते हैं। आप बताइए क्या मुश्किल हुई आपको? सबसे मुश्किल ये है कि लाइन लगने के बाद में भी वैक्सीन नहीं लग रही है। अंदर से आवाज़ आ रही है कि फला डॉक्टर के साथ आया तो फला को भेज दो, फला डॉक्टर के साथ आया तो फला को भेज दो, किसी को नहीं। ये लाइन सुबह से खड़ा हुआ है। क्या कह रहे हैं आपसे? ये बोलते हैं अभी नंबर आएंगे फिर जाएंगे। 670 नंबर दिए, वो सुबह से कुछ नंबर नहीं मिल रहे हैं। टोकन भी नहीं बात है, टोकन भी बंद कर दिए। बोले नमाज के बाद आना, नमाज के बाद टोकन नहीं। ये जो शहरी है ये यहाँ पे आए हुए हैं, ये अलग सुबह से यहाँ पर मौजूद थे और नमाज जुम्मे के अदायगी के बाद से कहा गया जब ये दोबारा वापस आएँ तो इन्हें टोकन जारी नहीं किए जा रहे। ये तमाम तरह सूरत हाल है। इस तरह एसओ सेंटर कराची की बात की जाए, मुख्तलिफ जगहों की बात की जाए, इस वक्त कमोबेश कराची के तमाम वैक्सीनेशन मराकज़ पर यही सूरत हाल है। हुकूमत की जानिब से हिदायत की जाती है कि लोग वैक्सीन लगवाएँ, लेकिन जब लोग वैक्सीन लगवाने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं तो वो कोई इनको जवाब देने वाला नहीं होता। तमाम के तमाम लोग इधर से उधर घूम रहे हैं। मज़ीद देखो शहरी मौजूद हैं। आप ये बताइए कि आप सिम ब्लॉक होने के डर से वैक्सीन लगवाने के लिए आए थे? जी, सिम ब्लॉक होने की वजह से प्लस ये कि जो ऑफिस वगैरह में सैलरीज वगैरह का इश्यूज़ हो रहा है, उनके मामला हैं। अब यहाँ पर आए तो यहाँ पर रश इतना है, टोकन दिया गया है लेकिन बिना टोकन की लाइन चल रही है। यहाँ पर पुलिस वाले अलग लाठी चार्ज करने पे आए हुए, यानी कि भाई कि हम लोग वैक्सीन लगवाने आए हैं, या फिर ऐसा लग रहा है कमेले में आ गए किसी। तो फिर किस तरह आवाज़ देके बुला रहे हैं? क्या रेफरेंस इस्तेमाल? कोई वो नहीं है कि हमको चाहिए कि नंबर वाइज बुलाएं। ऐसा मेरा 751 है, तुम चाहिए 750 से 800 के दरमियान के लोग आए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे 900 वाले भी हैं, 200 वाले भी, सब मिक्स होकर जा रहे हैं। तो क्या पर्ची चल रही है, सिफारिश चल रही है, क्या हो रहा है? बिल्कुल ऐसा ही है। अंदर से जो है आवाज़ें आ रही हैं, लोगों के नाम लिए जा रहे हैं, तो उनके रेफरेंस से कौन है तो उनको अंदर किया जा रहा है। बाकी हम गधे घोड़ों की तरह खड़े हुए हैं यहाँ पर। ये सूरत हाल है, मुश्किलात का शिकार हैं ये शहरी जो कि इस वक्त खालिद दीना हाल में इस वक्त देख रहे हैं। ये जो आप सीटें खाली मिल रही हैं, ये वो लोग हैं जो अब खाली सीटों वाले वो लोग हैं जो नमाज जुम्मे की अदायगी के लिए गए हैं। ये बाकी लोग बैठे हुए अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो वैक्सीनेशन सेंटर के ऊपर जो दावे किए गए थे SOP को फॉलो किया जाएगा, वो मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दी गई है। महकमा सेहत ने सूरत हाल का नोटिस नहीं लिया। शहरी मुस्तकिल परेशान है। अलग सुबह के आए हुए शहरी जो कि इस वक्त खालिद दीना हाल के सेंटर के ऊपर मौजूद हैं, इसकी वजह से इनको परेशानी का सामना भी है। तो ख़ासी दावे किए गए थे कि कोरोना वैक्सीन के हवाले से मौसर इंतज़ाम किए गए हैं। इंतज़ाम तो ज़रूर हैं, वैक्सीन ज़रूर मौजूद है, लेकिन अचानक जो हुकूमत ने जो ऐलान किया वैक्सीनेशन के हवाले से कि सिम को ब्लॉक किया जाएगा, दीगर इक़दाम किए जाएंगे, तो अब उसके पेश नज़र सूरत हाल जो है वो इंतहाई यहाँ पर परेशान कुन है शहरियों के लिए। और शहरी खासे परेशान जो है वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो कोरोना की वैक्सीनेशन के हवाले से कमोबेश कराची के तमाम जो वैक्सीनेशन सेंटर हैं उस पर कमोबेश यही सूरत हाल है।